Now let us discuss the second type of relationship, that is many to many. अच्छा, अब जो many to many का relationship है ना, that is not a basic relationship. अब जो basic relationship की definition थी वो ये थी कि the way we represent the relationship in ERD उसको implement भी as it is कर दिया जाता है without any additional steps. लेकिन many to many का जो relationship है वो basic नहीं है, तो इससे मुराद ये है कि we need to do an extra step in between the way we represent it and the way we are going to implement it. इसका एक्स्ट्रा स्टेप ये होता है कि जिन दो एंटिटीज के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होता है, एक आर्टिफिशियल एंटिटी, एक थर्ड एंटिटी इंट्रोड्यूस करा दी जाती है और दोनों पार्टिसिपेटिंग एंटिटी का वन टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया जाता है विद द थर्ड एंटिटी. मतलब दो एंटिटीज के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप था, हम मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप को रिजॉल्व करते हैं. यानी हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, पहले हम उसको रिजॉल्व करते हैं और रिजॉल्व करने के बाद फिर हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं. एंड द मोमेंट वी से कि हम उसको रिजॉल्व करते हैं, इससे मुराद ये होती है कि एक हाइपोथेटिकल या एक एक्स्ट्रा एंटिटी हम एक्चुअली क्रिएट करते हैं डेटाबेसिस के अंदर, और उस एक्स्ट्रा एंटिटी में दोनों पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज की प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की एक्सपोर्ट कर दिया जाता है. या यूं कह लें कि जो थर्ड एंटिटी है, जो इंटरसेक्शन एंटिटी है, उस एंटिटी के मिनिमम 2 कॉलम होते हैं और वो 2 कॉलम दोनों पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज की प्राइमरी कीज होती हैं जो कि एज अ फॉरेन की एक्ट कर रही होती हैं इन द थर्ड इंटरसेक्शन टेबल जो कि हमने इंट्रोड्यूस कराया. तो व्हाट वी कैन से कि वन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इज रिजॉल्व इनटू 2 वन टू मैनी. 2 वन टू मैनी क्यों कह रहा हूं मैं? आई जस्ट शो यू द एग्जांपल. एंड how to implement one to many, we have already discussed that. Reason, जो basic relationship होते हैं वो as it is implement हो जाते हैं, और जो basic relationship नहीं होते like many to many वो as it is implement नहीं होते. तो हमने अभी सिर्फ एक basic relationship को implement करने का तरीका देखा कि parent table की primary key को हम लोग foreign key के तौर पर as a child table यानी one to many में लेके आ गए थे, और many to many को हमने convert कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है इनटू 2 वन टू मैनी. सो नाउ जस्ट लुक एट द एग्जांपल. 2 एंटिटीज हैं, 2 एंटिटीज के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है. मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप का सबसे बड़ा सिंबल ये होता है कि तो जो दोनों पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज हैं, इन दोनों की साइड पे कार्डिनैलिटी मोर देन 1 होगी. तो ऑप्शनैलिटी जो मर्जी हो, अब यहां देखिए हम, जो ए से बी ऑप्शनैलिटी है दैट इज डॉटेड, और जो बी से ए ऑप्शनैलिटी है दैट इज सॉलिड. जब हमने मैनी टू मैनी देखना है तो हमने ऑप्शनैलिटी को नहीं देखना. मैनी टू मैनी के लिए हमने सिर्फ कार्डिनैलिटी को देखना है कि दोनों एंटिटीज के दरमियान जो कार्डिनैलिटी है वो मैनी टू मैनी होनी चाहिए, यानी दोनों की साइड के ऊपर ग्रेटर देन का सिंबल और लेस देन का सिंबल लिखा हो. तो ये तो था मैनी टू मैनी. अब हमने मैनी टू मैनी को रिजॉल्व कैसे किया? मैनी टू मैनी को हमने रिजॉल्व ऐसे किया कि हमने एक थर्ड एंटिटी बना दी जो कि हमारी बाय द वे स्कोप का पार्ट नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, ये हमारी इंप्लीमेंटेशन पर्पस के लिए है. यानी आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट मैंने ये एंटिटी बनाई है, ऐसी बात नहीं है. दिस इज आवर इंटरनल सोल्यूशन टू रिजॉल्व अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. तो एक हमने तीसरी एंटिटी बना दी, और जो एंटिटी ए था उसका हमने वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना दिया फ्रॉम ए अंडरस्कोर बी इंटरसेक्शन एंटिटी, और जो एंटिटी बी थी उसका वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना दिया विद ए अंडरस्कोर बी विद द सेम ऑप्शनैलिटी. जो कि पहले बी टू ए थी, अब वो बी टू ए अंडरस्कोर बी हो गई है, और जो ऑप्शनैलिटी पहले ए टू बी थी वो अब ए से ए अंडरस्कोर बी हो गई है. तो द होल सम इज कि आपने एक तीसरी एंटिटी बना दी है, और उस तीसरी एंटिटी के अंदर दोनों टेबल की प्राइमरी कीज एज अ फॉरेन कीज आ गई हैं. मतलब कि अब हम जब रिलेशनशिप को पढ़ेंगे तो एक्चुअली इट इज नाउ नथिंग मोर देन 2 वन टू मैनी. तो नाउ वी कैन इजीली रीड कि रिलेशनशिप फ्रॉम ए टू ए अंडरस्कोर बी इज हैविंग 0 क्योंकि ऑप्शनैलिटी डॉटेड है, और मोर क्योंकि मोर का सिंबल फ्रॉम ए अंडरस्कोर बी है, तो एक्चुअली ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ए इज हैविंग 0 और more occurrences in A underscore B,
ये हमारा पहला रिलेशनशिप है फ्रॉम ए टू ए अंडरस्कोर बी, और जो बी टू ए अंडरस्कोर बी है दैट इज बी इज हैविंग एग्जैक्टली 1, क्योंकि जो ऑप्शनैलिटी है वो डॉटेड है, तो एग्जैक्टली 1 और मोर अकरेंसेस इन ए अंडरस्कोर बी। ये बिल्कुल आपने दिमाग में लेके नहीं आना कि मैनी टू मैनी में दोनों टेबल की प्राइमरी कीज एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। अब यहां पे सिंपल 1 टू मैनी का रूल लगाएं कि ए टेबल की प्राइमरी की ए अंडरस्कोर बी में एज अ फॉरेन की आएगी, और बी टेबल की प्राइमरी की ए अंडरस्कोर बी में एज अ फॉरेन की आएगी, सिंपल एज दैट। सो दैट इज, अब ये वो एक्स्ट्रा स्टेप था ए अंडरस्कोर बी की क्रिएशन में, ए अंडरस्कोर बी जो हमने क्रिएट की है, दैट इज एन एक्स्ट्रा स्टेप जो कि हमें 1 टू मैनी में नहीं करना पड़ा, ड्यू टू विच, इसकी वजह से ये जो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है ये बेसिक रिलेशनशिप कंसिडर नहीं होता। सो नाउ टू सम अप द डिस्कशन ऑफ मैनी टू मैनी, व्हाट वी कैन से कि इट इज अ बिट ट्रिकियर टू इंप्लीमेंट मैनी टू मैनी। रीजन कि अभी तो मैनी टू मैनी में सिंपल 2 रिलेशनशिप है। ये अज्यूम करें अगर ए अंडरस्कोर बी का किसी के साथ रिलेशनशिप हो, जो कि बिल्कुल हो सकता है, तो यू विल हैव मोर फॉरेन कीज, एंड द मोर फॉरेन कीज यू हैव इट इज मोर डिफिकल्ट टू मेंटेन। तो द रूल ऑफ थंब इज कि जितनी ज्यादा आपके पास फॉरेन कीज होना शुरू हो जाती हैं, उतने ही रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना भी आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन द सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज, ये बहुत कॉमनली ये मिलेगा आपको जब भी आप सिनेरियोज लिखेंगे, जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे, मैनी टू मैनी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन आप उसको ईआरडी में यू हैव टू रिजॉल्व इट। अगर ईआरडी में रिजॉल्व नहीं भी करेंगे ना, तो द मोमेंट यू गो टूवर्ड इंप्लीमेंटेशन फेज यू हैव टू रिजॉल्व इट, क्योंकि मैनी टू मैनी की इक्विवेलेंट इंप्लीमेंटेशन किसी भी आरडीबीएमएस में, नॉट ओरेकल, किसी भी आरडीबीएमएस में मौजूद नहीं है।